वास्तविकता को समझने के लिए हमको अपने व्यक्तित्व के 5 डायमेंशन को समझने की आवश्यकता है। उसमें से जो पहला डायमेंशन होता है वो होता है हमारा जैविक सेक्स, जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल सेक्स। इसको आपको समझना पड़ेगा अगर यौनिकता को समझना है कि हमारा जैविक सेक्स से हमारा क्या मतलब है। जो दूसरा जो डायमेंशन होता है उसको कहा जाता है जेंडर। उसको भी, उस दूसरे डायमेंशन को भी समझना पड़ेगा। तीसरा जो डायमेंशन होता है वो है सेक्सुअलिटी, ये तीसरा डायमेंशन है। चौथा डायमेंशन होता है जेंडर रोल और पांचवा डायमेंशन होता है आपका सेक्सुअल बिहेवियर। तो हमने देखा कि ये 5 डायमेंशन है। अब लगता सब पास पास का है, ये जेंडर अलग है, ये तो सब एक ही जैसा लगा पर एक जैसा नहीं है, पांचों बिल्कुल अलग अलग है। सेक्स, बायोलॉजिकल सेक्स बिल्कुल अलग होता है, जेंडर बिल्कुल अलग होता है, सेक्सुअलिटी बिल्कुल अलग होती है, जेंडर रोल बिल्कुल अलग होता है और सेक्सुअल बिहेवियर ही बिल्कुल अलग होता है और उसके अलावा सेक्सुअल ओरिएंटेशन ये भी बिल्कुल अलग होता है। तो लगते तो बहुत पास के हैं पर वस्तुतः ये बहुत अलग अलग होता है और इतना अलग होता है कि हम नहीं समझ पाते, इसी कारण से ये सब परेशानी है। तो हम इस 5 आयामों को हम धीरे धीरे से समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी नहीं समझने के कारण एक बहुत बड़े कम्युनिटी को उनके मानवाधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, मात्र हमारी समझ नहीं होने के कारण। तो ये 5 डायमेंशन को हम समझते हैं। तो इस 5 डायमेंशन में जो सबसे पहले जो डायमेंशन है उसको हम कहते हैं सेक्स, या इंग्लिश में हम बोलेंगे बायोलॉजिकल सेक्स। तो ये हमारा पहला डायमेंशन। तो सेक्स का मतलब क्या होता है? सेक्स का मतलब हम ज्यादातर 2 प्रकार से सेक्सुअलिटी को समझने के लिए सबसे पहले आवश्यकता है वो है जैविक सेक्स की। तो जो जैविक सेक्स है 2 ही प्रकार का होता है, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। कोई भी बच्चा जब जन्म होता है उसको हम 2 ही कैटेगरी में बांटते हैं, या तो मेल होगा, फीमेल होगा। और आपके आंतरिक अंग निर्धारण हम आंतरिक अंगों से करते हैं। तो दुनिया पर परेशानी ये होती है कि जिनके पास ये 2 सेक्स होते हैं इनको हम पर्टिकुलर एक जेंडर रोल में बांधने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग हम चीजें जा रहे हैं। अब ये 2 सेक्स भगवान ने दिया, मेल और फीमेल। जेंडर रोल मतलब हमारा जेंडर बिहेवियर कैसा होना चाहिए। पहला है मर्दानापन और दूसरा है औरतानापन। तो सेक्स 2 होता है, मेल और फीमेल। आंतरिक अंगों से कैसा होना चाहिए, इनका जेंडर रोल कैसा होना चाहिए, ये हम निर्धारित करते हैं मर्दानापन और औरतानेपन के रूप में। ठीक है, तो ये हो गया आपका जेंडर रोल, जिसको और भी इस तरीके से हम बोल सकते हैं ये आपका जेंडर रोल। अब किस तरीके से निर्धारित करते हैं कि लड़का क्या कर सकता है, लड़की क्या कर सकता है। ये आप सभी जानते हैं कि लड़का जो है ऑटो चलाएगा, सिगरेट पी सकता है, शराब पी सकता है, हथौड़ा चला सकता है, और लड़की जो है वो पैसा का बचत करेगी, बच्चे का पालन पोषण करेगी, बर्तन साफ करेगी, चूल्हा चौका करेगी। तो हम क्या करें, वो जो दो सेक्स हमको मिला है, भगवान ने दिया है, उसका हम लोग जेंडर रोल बनाना शुरू कर देते हैं कि इसका ये ऐसा काम होगा, इसका ये काम होगा। और ये जो जेंडर रोल है केवल काम काज में नहीं, ये जो जेंडर रोल है इसकी शुरुआत हम बचपन से करते हैं। आपको पता है बच्चों को अगर मेल हुई तो क्या खिलौना देंगे और फीमेल हुई तो क्या खिलौने देंगे, इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, आप सभी जानते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा जेंडर रोल हम तय कर रहे हैं। तो एक हुआ आपका सेक्स और दूसरा हुआ जेंडर। अब तीसरा जेंडर रोल। तीसरा जो होता है वो होता है जेंडर आइडेंटिटी। तो एक हुआ सेक्स, दूसरा है हुआ जेंडर रोल और तीसरा हुआ जेंडर आइडेंटिटी। तो जेंडर आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, इसका संबंध होता है हमारे दिमाग से कि हम अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या मैं अपने आप को मर्दाना महसूस कर रहा हूँ, क्या मैं अपने आप को औरताना महसूस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जहाँ पे आपके दिमाग वाली बात आ गई तो वहां पे आपकी जेंडर आइडेंटिटी आ जाती है, जिसका संबंध आपके दिमाग से, मस्तिष्क से। तो अब हमने 3 आयाम को देखा, एक है सेक्स, दूसरा है रोल और तीसरा है आइडेंटिटी, जिसका संबंध दिमाग से होता है। तो इन तीनों को आप देखेंगे तो इस तीनों में अंतर भी हो सकता है कि मेरा यदि जन्म लड़के का है
और नेचर ने मेरी आइडेंटिटी, मेरा जो जेंडर आइडेंटिटी है वो महिला का है, और हो सकता है मेरा जेंडर रोल पुरुषों का जैसा है। आप इसको समझ पा रहे हैं? दूसरा ये भी हो सकता है कि मेरा बाय बर्थ जो सेक्स है वो फीमेल का है, पर मैं मानसिक रूप से अपने आप को पुरुष महसूस कर रही हूँ, पर मेरा जेंडर रोल हो सकता है वो फेमिनाइनिटी है। ऐसा भी हो सकता है। तो अब क्या होता है, अब हम इसको किसको इम्पोर्टेंट दें? आपके जेंडर रोल को इम्पोर्टेंट दें, उसके हिसाब से आपकी जेंडर आइडेंटिटी और सेक्स का निर्धारण होना चाहिए, कि सेक्स को इम्पोर्टेंट समझ करके आपकी जेंडर आइडेंटिटी और आपके जेंडर रोल का निर्धारण होना चाहिए, कि आपके जेंडर आइडेंटिटी को आधार रख के आपके जेंडर रोल का निर्धारण किया जाना चाहिए। पूरा जो समस्या है, पूरी जो प्रॉब्लम इसी में है। हम यदि सेक्स को इम्पोर्टेंट देते हैं और जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर रोल को हम नकारते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। हो सकता है किसी लड़की का जो व्यवहार है मर्दाना हो, या अपने आप को पुरुष के जैसा समझते तो उसके साथ प्रॉब्लम होगा। यदि हम सेक्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देंगे, कोई लड़का है पर उसका जेंडर रोल और हम उसकी जेंडर आइडेंटिटी को नहीं समझेंगे, तो उनके साथ प्रॉब्लम होगा। तो समस्या, तो एक अच्छा सॉल्यूशन क्या होगा? तो कहा गया सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, सबसे पहले हमको जेंडर आइडेंटिटी को प्राथमिकता में रखना पड़ेगा। आपकी जेंडर आइडेंटिटी जैसी है, दिमाग जिस भाव को सोचता है वैसा ही आपका जेंडर रोल होना चाहिए। पर हमने उल्टा किया, हमने सेक्स के आधार पर जेंडर रोल तय किया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जेंडर आइडेंटिटी के आधार पर आपका जेंडर रोल तय होना चाहिए। और पूरा समस्या जो लैंगिकता को लेके, सेक्सुअलिटी के अधिकारों के लेके जो आंदोलन चले, उनको लेके जो मूवमेंट हुआ, उनको लेके जो एडवोकेसी किया गया, इसी लड़ाई के लिए हुआ कि सेक्स के आधार पे जेंडर रोल नहीं होना चाहिए, आपके जेंडर आइडेंटिटी के आधार पे जेंडर रोल होना चाहिए। आपके बायोलॉजिकल सेक्स के आधार पे आपके काम काज को तय नहीं करना चाहिए, आपके मस्तिष्क और दिमाग के आधार पे आपको काम काज तय करना चाहिए। तो ये हमने देखा आइडेंटिटी क्या है, और हमने देखा है कि जेंडर रोल क्या है, और हमने ये सीखा कि जो जेंडर रोल होता है उसका निर्धारण जो है आपके जेंडर आइडेंटिटी से होना चाहिए, आपके दिमाग के आधार पर होना चाहिए, ना कि आपके बायोलॉजिकल सेक्स के आधार पर होना चाहिए। और जब आप जेंडर रोल को आपके दिमाग मतलब जेंडर आइडेंटिटी के आधार पर करते हैं, तो इससे ऐसे बच्चों के जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी जो ट्रांसजेंडर है। क्योंकि जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो कौन होते हैं? ट्रांसजेंडर जिनका बायोलॉजिकल सेक्स मेल या फीमेल है, लेकिन इनकी जेंडर आइडेंटिटी बिल्कुल अलग है, और हम समाज के द्वारा जो जेंडर रोल है इनके सेक्स के आधार पर थोपना चाहते हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो इस कारण जो ट्रांसजेंडर है, हमारे किन्नर समुदाय के लोगों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हमारा जो जेंडर रोल है वो हमारे जेंडर आइडेंटिटी के आधार पर भी होना चाहिए। अब इसमें और भी बहुत सारे शोध हुए, रिसर्च हुए। इसमें बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, कार्ल गुस्ताव जंग। ये ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने लगभग बहुत सालों तक इंसान के सेक्सुअल बिहेवियर पे स्टडी किया। आप जानते हैं सिगमंड फ्रायड ने भी इस पे स्टडी किया, और सभी लोगों ने कहा कि जो आपका जो अभिव्यक्ति का जो तरीका होता है वो बहुत अलग अलग तरीके का हो सकता है, बहुत अलग अलग तरीके का आपके एक्सप्रेशन हो सकते हैं, और ये जो सारे एक्सप्रेशन है इसका निर्धारण सेक्स के आधार पर नहीं होना चाहिए। ये जो सारे एक्सप्रेशन है इसका निर्धारण आपके जेंडर आइडेंटिटी के हिसाब से होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, शरीर को मत पकड़ो, उन्होंने कहा आत्मा को पकड़ो, कि आपकी आत्मा जो बोलती है उसके हिसाब से आपके जेंडर रोल होना चाहिए, और शरीर जो बोलती है उसके हिसाब से जेंडर रोल नहीं होना चाहिए। और हम यदि अपने भारत के जो दर्शन और भारत के तत्व ज्ञान की भी हम बात करें, तो भारत का तत्व ज्ञान भी कहता है कि अंतर ही सब कुछ है, आपका अंतरात्मा ही सब कुछ होता है, आपकी अंतरात्मा ही सारा मतलब मुख्य है, और जो शरीर है वो गौण है। तो यही अंतरात्मा जो है, मन की आवाज है, उसको सुनने की जो उसको लेके जो मूवमेंट चला, उसको लेके जो आंदोलन चला, वही सेक्सुअलिटी का और वही
जेंडर अभिव्यक्ति का आंदोलन है, जिस पे हम आगे चर्चा करना चाहते हैं। अब वो लगा दीजिए चित्र में। तो इसमें आप देखिए व्यक्तित्व के 3 आयामों की हमने बात किया। पहला जो आयाम होता है ये सेक्स है, और दूसरा जो आयाम है वो जेंडर आइडेंटिटी। अब आपका जो जेंडर आइडेंटिटी है और आपका जो सेक्स है वो अलग अलग हो सकता है, और जेंडर रोल केवल 2 ही प्रकार के होते हैं, एक मर्दानापन और एक औरतानापन। ये समझ पा रहे हैं? हमारी गलती ये होती थी कि हम जो मर्दानेपन और औरतानेपन का जो निर्धारण है यहाँ से करते थे कि जो बच्चा महिला और पुरुष हुआ उसका जेंडर रोल ऐसा ऐसा होना चाहिए। पर जो मूवमेंट चले, आंदोलन चले एलजीबीटी को लेकर के या यौनिकता को लेकर या जेंडर को लेकर के, उनका कहना है कि नहीं, जेंडर रोल का निर्धारण ये नहीं करेगा, जेंडर रोल का निर्धारण वो करेगा, दिमाग करेगा, जेंडर आइडेंटिटी करेगा। और इसी का ही झड़प, इसी को समझाने में जो एलजीबीटी का जो मूवमेंट है 1950 से चला है और आज हो गया 2021-22, मतलब 2020 के आसपास उन्होंने सफलता पाई, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों जगहों पर लोगों को समझने में 100 साल लग गए कि जेंडर रोल का निर्धारण ये पार्ट नहीं करेगा, जेंडर रोल का निर्धारण वो पार्ट करेगा। और जब इस बात को जब लोगों को समझाया गया, तब हमारे एलजीबीटी और ट्रांस